अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, स्पेशली हमारे वो बच्चे जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करें कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लें। आ गए हैं जनाब हम केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हमने बनाने हैं उसके छोटे छोटे डेफिनेशन से। इसलिए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेफिनेशन दे दें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आप डेफिनेशन की वजह से आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे एमडी कैट के एग्ज़ाम में आपको लंबे लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आपके लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, कैलकुलेशन, वो तो आएंगे नहीं। आपने फोकस करना है छोटे छोटे डेफिनेशन के ऊपर। तो चलते हैं जी आज अपने पहले डेफिनेशन की तरफ। पहला डेफिनेशन आपके पास है एसिड। ठीक है जी, अ कंपाउंड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स अ पीएच ऑफ लेस देन 7 और डोनेट्स अ हाइड्रोजन आयन। किसी भी कंपाउंड के एसिड होने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी है कि उसको आप पानी में डालेंगे, उस चीज़ को, उस कंपाउंड को, अगर उसने पानी का जो पास पीएच है वो 7 से नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब है कि ये चीज़ एसिड है। और दूसरा ये कि ये जो एसिड है ये एक्वियस सोल्यूशन में, पानी के सोल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन देगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का मतलब है तेजाब और एनहाइड्राइड का मतलब है पानी के बगैर। एन का मतलब है के बगैर, हाइड्राइड का मतलब है पानी। मतलब किसी भी कंपाउंड से अगर आप पानी का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी एनहाइड्राइड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो इथेनॉइक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल, नीचे दूसरा। अब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देता है, दूसरा मॉलिक्यूल OH हाइड्रोक्सिलाइन देता है। ये दोनों मिलकर पानी की सूरत में निकल जाएंगे, जो आपके पास बाकी रह जाएगा वो आपके पास एनहाइड्राइड रह जाएगा। पहले ये एथेनॉइक एसिड था, अब ये एथेनॉइक एनहाइड्राइड बन गया क्योंकि इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिनाइड्स, जिसको एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है। द पीरियड सीरीज ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 89 to 103 फ्रॉम एक्टिनियम थ्रू लॉरेंशियम। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे उसमें एटॉमिक नंबर 89 वो है एक्टिनियम का, एटॉमिक नंबर है 103 लॉरेंशियम का। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके ग्रुप को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, a structure that forms because of a collision between molecules while new bonds are formed। मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन की वजह से आर्जी तौर पे जो बॉन्ड बनते हैं उसको कहा जाता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड नहीं होते, ये आर्जी तौर पे, जैसे नीचे दिया गया है कि एन अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट एग्जिस्ट मोमेंटरीली। एटमों के बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक रिश्ता, एक बॉन्ड, एक ताल्लुक बन जाता है, लेकिन ये आर्जी तौर पर होता है। ये एटम्स बाद में अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। यह है तो एनर्जी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी अवेलेबल टू अ केमिकल सिस्टम विद पोटेंशियल रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दो शराइत हैं, एक तो यह कि केमिकल रिएक्शन होना है, दूसरा ये कि आपके पास रिएक्टेंट्स, अमल करने वाले जो कंपाउंड हैं, लेफ्ट साइड पे, तीर के लेफ्ट साइड पे आपके पास काफ़ी मकदार उनकी हो, और उनको फिर एनर्जी भी चाहिए। अगर आप वैसे ही रिएक्टेंट आपस में मिला लें लेकिन वो आपके पास वो मिनिमम अमाउंट, वो एनर्जी नहीं है आपके पास, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एडिशन रिएक्शन खास किस्म का ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है जनाब, आपने 4 किस्म के आपने रिएक्शन पढ़े हैं: एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें पहला वाला जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से पता चलता है कि दो या दो से ज़्यादा अगर छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कोई बड़ा कंपाउंड बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। इसका ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन। अगर कोई बड़ा कंपाउंड, बड़ा मॉलिक्यूल फटकर, कटकर या तकसीम होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एडहेजन, द टेंडेंसी ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल और सर्फेसिस टू क्लिंग टू वन अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो अलग-अलग मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस का आपस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से आपस में मिलने को कहते हैं एडहेजन। और अगर एक जैसे आपके पास सब्सटेंसेस हों, वो आपस में मिलेंगे तो वो कोहेजन होगा, नाम से पता चल रहा है। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है एड्सॉर्प्शन, द केमिकल एडहेजन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस, ईदर अ गैस, लिक्विड और सॉलिड टू द सर्फेस ऑफ अनदर सब्सटेंस रिजल्टिंग इन अ फिल्म। लंबी चौड़ी कहानी ये है कि अगर आप एक किस्म के आयंस
एटम्स मॉलिक्यूल या दूसरे किस्म के उनके ऊपर अगर वो चिपकेंगे, एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के एक दूसरे की सरफेस के ऊपर एक फिल्म सा बनाएंगे, एक पतली सी तह बनाएगा, तो उसको कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन वो है जब एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर घुल मिल जाए, वो एब्जॉर्प्शन होगा। नीचे आप देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन डिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन इन दैट इट इज एक्सक्लूसिवली अ सरफेस फिनोमेना। जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ एक दूसरे के सरफेस के ऊपर, एक दूसरे की सतह के ऊपर वो चिमट जाएंगे, व्हाइल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स एंटायर वॉल्यूम्स ऑफ मटेरियल। जबकि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है उसमें सारा का सारा वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम के अंदर वो गड़मड़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, उसका है एरेशन। अब एरेशन निकला है एयर से, ठीक है जी, बहुत कम हो गया। अच्छा जी, एरेशन जिसके नाम से पता चल रहा है कि एरेशन निकला है एयर से, ठीक है। और एयर का किसी भी लिक्विड या सॉलिड के अंदर चले जाना, वो रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ एयर ऐड हो जाएगी, अंदर जज्ब हो जाएगी, चली जाएगी किसी दूसरे कंपाउंड या दूसरे लिक्विड या सॉलिड के अंदर, उसको हम कहेंगे एरेशन, ठीक है जनाब। कोशिश करेंगे हम जो वीडियोज हमने छोटे छोटे रखें, आपके लिए डाउनलोड करना, हमारे लिए अपलोड करना आसान हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, हमारी आपकी सराखों पर हमारे, ठीक है, हम उसको अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करेंगे। वीडियोज़ आपके लिए हम बना रहे हैं, आपके लिए जिस तरह के अच्छा होगा, आप जिस तरह आपको बेहतर तरीके से आपको समझेंगे, आप हमें लाजमी बताते रहें। इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से हम आपको अलविदा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।